भगवान ने रेत पर 2 बार पानी छिड़का और मानव दुनिया में मूसलाधार बारिश हो गई। भगवान को ये मजेदार लगा। उन्होंने अपने सहायक से भगवान का फिर से धन्यवाद करने को कहा। सोचा नहीं था कि इस बार बारिश इतनी तेज होगी। बस थोड़े से पानी ने सूखी जमीन को जिंदा कर दिया। मानवता की इतनी उत्सुकता देखकर भगवान पूरी तरह से नाराज हो गया। उसने अपने सहायक को एक बड़ी जहरीली दवा की बोतल निकालने के लिए कहा और उसे पुनः फैलाने के लिए कहा। और सही में जैसे ही आग की लपटों ने जगह जगह को छूना शुरू किया, लोग एक एक करके गिरने लगे, महामारी से संक्रमित हो गए। लेकिन यहाँ तक कि इस स्थिति में भी सम्राट ने एक नजर भी नहीं डाली। सौभाग्य से कुछ समझदार लोग ठीक कर रहे थे। वे तुरंत जमीन पर घुटने टेककर नाचने लगे, जिसे भगवान ने उन्हें सफलतापूर्वक छोड़ दिया। समय बीतने के साथ साथ इंसानों की संख्या घटने के बजाय उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। इस घटना ने भगवान को हैरान कर दिया, क्योंकि इंसान केवल उसके नियंत्रण में जी सकते हैं। और उसी समय बुद्धिमान इंसानों ने पहली बार फायर क्रैकर का आविष्कार किया और खुशी के साथ नाचने लगे। लेकिन भगवान खुश नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि चिंगारी को खुद ही आना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने सहायक को रेत पर जाकर फूंक मारने को कहा और इसी तरह से मानवता की पहली चिंगारी गायब हो गई। इन मूर्ख मनुष्यों को दंडित करने के लिए भगवान ने सहायक को आदेश दिया कि जंगली घोड़ों का झुंड उन पर हमला करे। वह देखना चाहते थे कि दोनों प्रजातियों के बीच लड़ाई कैसी होती है। चतुर भगवान जीवित इंसान सीधे पहाड़ी गुफा में छिप गए और बाहर आने से मना कर दिया। उबाऊ भगवान सो गया और उसने सोचा नहीं था कि उसके सोते ही इंसानी दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ जाएं। इसलिए लूसीफर जैसी एक शानदार प्रतीक वक्त के इस हिस्से में जब वह फिर से जागा तो इंसानियत में बड़े बदलाव हो चुके थे, क्योंकि भगवान के 1 सेकंड का मतलब इंसानों के लिए 1 साल होता है। ये जबकि उसे 3000 साल तक सो जाने पर मजबूर कर गए और उसने देखा कि उसकी रेत की पट्टी कब्रिस्तान में बदल चुकी है। ये देखकर भगवान इतना नाराज हुआ कि वह चिल्लाने लगा, मानो उसे लगा हो कि ये सब उसकी निजी संपत्ति होनी चाहिए और ये इंसानों द्वारा खुद से नहीं बनाए। इन चीजों को सबक सिखाने के लिए भगवान ने एक बार फिर जहर छिड़कने के लिए अपने सहायक की व्यवस्था की। लेकिन सहायक ने कहा कि 21वीं सदी के इंसानों ने पहले ही कोरोना वायरस के लिए प्रतिरक्षा विकसित कर ली है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। इस वाक्य को सुनकर भगवान ने गुस्से में आकर बिजली गिरा दी। उसने महसूस किया कि मानवता उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी और वास्तव में ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान का खतरनाक विचार फिर से उभर आया। उसने कहा कि अब इंसान बहुत ज्यादा हो गए हैं और उनकी संख्या को कंट्रोल करना जरूरी है। उसने अपने सहायक को सबसे ऊंची इमारत पर एक बड़ा सा लाभ लाने को कहा। हालांकि सहायक ने सम्राट को मना लिया था कि इंसानों को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन सम्राट ने नहीं सुना। न चाहते हुए भी सहायक ने एक माचिस जलाई और उसकी लकड़ी को सबसे ऊंची इमारत पर फेंक दिया। उसने रेत पर फूंक मारी और तुरंत ही एक मशरूम जैसा बादल उठ गया। छत के ऊपर से भीड़ को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखकर सम्राट को अपनी सफलता का एहसास हुआ, क्योंकि उसे केवल इसी तरह से अपनी उपलब्धियों का एहसास होता था, जबकि लोगों को तब तक आत्मरक्षा करने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। अगले ही सेकंड अनगिनत पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खबर मिलने पर आ पहुंची। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी बचाव के लिए आ गया। लेकिन इस समय आग बहुत अधिक थी और वे बचाव कार्य करते हुए बिना रुके उसे बुझाने की कोशिश करते रहे। छत पर फंसे लोग अभी भी बचाए नहीं जा सके हैं और इस बीच हालात देखने में व्यस्त एक भगवान ने अभी कोई मदद नहीं भेजी है, क्योंकि वह इंसानों के दुख से बेपरवाह नहीं हो सकता। सम्राट को और भी क्रोधित कर दिया, इसलिए उसने इतिहास में पहली बार एक विनाशकारी तूफान बनाया। तूफान से पूरी इमारत के लोग उड्डी एच रहे थे। कोई छत पर था तो कोई जमीन पर। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने भगवान से उनके जीवन को बचाने की प्रार्थना भी की, लेकिन इस बार भगवान ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब सवाल उठे तो भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। पानी का एक घूंट निगल लिया, लेकिन फिर भी दंग रह गए। सच कहूं तो सम्राट के लिए यह सब एक छोटे स्तर का खेल था। ये खुद को बदल सकता है, लेकिन इसे अपने नियंत्रण से जीवों के निकलने को सहन नहीं होगा। वास्तव में यह मनोवृत्ति अधिकांश लोगों जैसी है, बिना कारण और उत्तर के। तो स्क्रीन के सामने आप लोग क्या सोचते हैं? चर्चा का स्वागत है।